साथियों, डी के गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो 47वीं G7 की समिट हो रही है 11 से 13 जून 2021 कॉर्नवाल के, ये कॉर्नवाल स्थान है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में, ये स्थान है कॉर्नवाल। वहाँ के कॉर्नवाल के भी कॉर्विस बे स्थान पर हो रही है 47वीं G7 ग्रुप ऑफ 7 की समिट प्रेजेंट में चल रही है। इसका इतिहास देख लेते हैं, किस प्रकार से G7 का निर्माण हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1973 को, जब उसमें 6 देश थे। तब ये G7 की जगह G6 कहलाता था। इसमें देश थे पहले फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, अमेरिका, ये देश थे। 1976 में इसमें कनाडा जुड़ गया था। उसके बाद से ये G7 बन गया था। 1997 में इससे रूस जुड़ गया था। रूस जुड़ने के बाद ये कहलाया G8। लेकिन 2014 में एक क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था रूस ने, तो उसकी वजह से 2014 में रूस वहाँ से हट गया था G8 से। तो G8 था वापस से G7 हो गया, जो ग्रुप ऑफ 7 है वो ही रह गया। 1977 से इसमें यूरोपियन यूनियन वो G7 की समिट में भाग लेता है हमेशा से। हालांकि ब्रिटेन का आपने सुना होगा 2016 में ये ब्रेग्जिट हुआ था, उसके बाद से ये जो ब्रिटेन है यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो इसकी G7 की समिट है उनमें भाग लेता है। वर्तमान में देखें G7 का क्या ये इकोनॉमी में कितना योगदान है। G7 देश हैं विश्व की इकोनॉमी का 45% योगदान देते हैं। जो टोटल 100% है तो उसमें से 45% है G7 की कंट्रीज़ हैं वो देते हैं। जो ये 47वीं समिट है ये हो रही है आपके ब्रिटेन में। इसके अध्यक्ष हैं बोरिस जॉनसन, यूनाइटेड किंगडम के बोरिस जॉनसन इसके अध्यक्ष हैं। इसका उद्देश्य आपकी बार जो रखा गया है वो है WHO से जो कोविड की नए सिरे से जांच कराना है तथा अन्य देशों को 1 बिलियन वैक्सीन मुहैया कराना है। ये इसका आपकी बार का उद्देश्य रखा गया है मेनली, क्योंकि कोविड महामारी की वजह से पिछली जो G7 की समिट थी वो हो नहीं पाई थी अमेरिका में। तो आपके ये मीटिंग हो रही है जिसमें सारे नेता हैं प्रेजेंट हुए हैं। बोरिस जॉनसन जो इसके प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उन्होंने इस G7 की समिट के लिए 5 पॉइंट का प्लान रखा है। कि 5 पॉइंट का प्लान है वो क्या है। मेनली आपकी जो बैठक है कोरोना के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड रही है, कोरोना के मामले पर ही ज़्यादा रही है। इन्होंने 5 पॉइंट का प्लान दिया है बोरिस जॉनसन ने कि जो अन्य जूनोटिक पेंडेमिक डिजीज़ हैं, जो ये वायरस से या अन्य किसी प्रकार से हो सकती हैं, अन्य जो भविष्य में भी आ सकती हैं, तो उनका वैश्विक ग्लोबली उपचार ट्रीटमेंट होना चाहिए और वैक्सीन उनकी होनी चाहिए, भविष्य में भी आ सकती हैं। दूसरा उन्होंने विचार दिया, पॉइंट दिया था कि किसी भी बीमारी का, किसी भी पेंडेमिक डिजीज़ का कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए। तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि जो वैश्विक रूप से जो प्रोटोकॉल हैं उनके हेल्थ इमरजेंसी के लिए उनमें साझेदारी होनी चाहिए। चौथा बताया था उन्होंने कि जो व्यापार में बाधाएं हैं उनको कम होना चाहिए, जो व्यापार की बाधाएं एक से दूसरे देश में उनका कम होना चाहिए। एक उन्होंने विचार रखा था अपना, जो क्लाइमेट चेंज है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो ग्लासगो स्कॉटलैंड के में नवंबर में होने वाला है, क्लाइमेट चेंज की ओर भी सबका ध्यान उन्होंने नेताओं का आकर्षित किया था। इसमें क्या और देशों की देखें क्या क्या सहमति बनी थी। इसमें जो सारे देश हैं, मैं एक बार बताऊं आपको कौन कौन से देश हैं प्रेजेंट में। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ ही है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन। इसमें 4 जो अब आपके अतिथि देश भी थे, उसमें हमारा भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका और साउथ कोरिया जो इसमें अतिथि देश थे, जो बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर आमंत्रित किए गए थे। हालांकि भारत से प्रधानमंत्री हैं वो वर्चुअल रूप से ही उसमें प्रेजेंट हुए थे, वो फिजिकली वहाँ पर नहीं गए थे। इसमें सभी देशों की सहमति देखें किन किन मुद्दों पर बनी थी। एक इन्होंने विचार दिया था B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। मतलब जो चीन की योजना चल रही है ओबोर
वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए इन सभी देशों ने एक सहमति बनाई थी कि जो गरीब और विकासशील देश हैं उनमें विकास हमें करना है। क्योंकि चीन क्या कर रहा है, किसी भी देश का वहाँ पर कर्ज देकर उसको कर्ज के जाल में फंसाकर उसको एक तरह से अधिग्रहण कर रहा है। जैसे अभी श्रीलंका में हमने देखा था हम्बनटोटा बंदरगाह का, छोटे छोटे देशों में मालदीव में देखा, तो छोटे छोटे देशों को क्या कर रहा है, ये अधिग्रहण कर रहा है। जैसे पाकिस्तान है, ये कर्ज के जाल में उनको फंसा रहा है। इसके अलावा और देशों की सहमति बनी थी सबकी पर्यावरण संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए और लैंगिक समानता पर जोर देने के लिए। इस प्रकार की सहमति सभी देशों में बनी थी। फ्रांस ने एक विचार रखा था, उसमें हमारे भारत भी उसमें शामिल था कि जो विकासशील देश हैं, होता क्या है कि जैसे ये जो टीके बनाने की, जो वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी है वो और देशों के पास है, या वहाँ का जो रॉ मटेरियल है उनके पास है, किसी देशों के पास है। तो फ्रांस ने ये वकालत करी थी कि जो विकासशील देश हैं उनको टीकों के मामले में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो नियम होते हैं, बौद्धिक संपदा के जो नियम होते हैं, उनसे छूट दी जाए, उनसे क्या दी जाए, छूट दी जाए, जिससे जो 18 से 45 वर्ग के जो विभिन्न देशों में मोस्टली विकासशील देशों में जो वैक्सीन लगने से छूट गए हैं या जो रह रहे हैं, हमारे भारत में भी आंकड़ा देखें करीबन 15% जनसंख्या का ही अभी वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये जल्दी से जल्दी कोरोना का वैक्सीनेशन हो सके। भारत के प्रधानमंत्री ने हालांकि वर्चुअल रूप से कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। इन्होंने मंत्र दिया था, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया था। अतिथि देश जैसे कि हमने देखा था भारत, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका इसमें अतिथि देश के रूप में, गेस्ट देश के रूप में शामिल हुए थे। तो G7 की समिट है, प्रेजेंट में चल रही है, अभी 13 तक आज तक चल रही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नमस्कार।